इससे जो पहली वीडियो थी हमने उसमें प्रेजेंट टेंस किया था, अब हम इसमें पास्ट टेंस कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस की वही बातें हैं। इस पास्ट टेंस का सभी टेंसेस का हमने चार्ट बनाया था, जिसमें से उसकी जो आइडेंटिफिकेशन थी, हेल्पिंग वर्ब थी और वर्ब्स के बारे में हमने बता दिया था। अब दोबारा फिर हम इसको डिटेल से करवा रहे हैं। देखिए, सिंपल पास्ट सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसमें क्या है, हमने वही बताया था कि जो इसकी पहचान है वो दो होनी चाहिए। दो में क्या है, एक तो हिंदी की पहचान है और एक इंग्लिश की पहचान है। हिंदी की पहचान तो पहले देखिए, हिंदी की पहचान हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा फिर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। पहचान हिंदी क्या होगी, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है ना, ता था, ते थे या की थी, या फिर आ ए आता है। जैसे वह खाना खाता था, तो इसमें ता था आया हुआ है। इसी तरह ते थे आते, खाते थे, पीते थे, नहाते थे। वैसे ही इससे पता चल जाता है हमें कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वो आ ए ई के बारे में बता रहे हैं। जैसे उसका क्या होगा, वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया, वो चला गया, पास्ट की बात हो गई। तो यहाँ पर आ की साउंड आ रही है, लास्ट में आ की साउंड आ रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। ये हमारी पहचान है, कौन सी है, हिंदी की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। सेकंड क्या है अपनी, सेकंड जो इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन है वो किस चीज से होती है, वो एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, डिड है, और फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट के अंदर, सिंपल पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जो सिंपल पास्ट होता है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप्स के कौन से होते हैं, एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो सिंपल पास्ट में आते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। फिर क्या है, अपना नेगेटिव है, नेगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। सिंपल मीन्स जिस जो ना तो नेगेटिव का हो ना इंटरोगेटिव का हो। ठीक है, अब आगे देखिए, पहचान थी हिंदी की और इंग्लिश की हो गई है। हेल्पिंग वर्ब अपने ध्यान में रखने क्या है, डिड है, डिड अपनी हेल्पिंग वर्ब है, और उसकी जो हिंदी की पहचान बता दी थी। अब तीसरी बात क्या है, फॉर्मेट, सेंटेंस फॉर्मेट। फॉर्मेट देखिए कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंस की फॉर्मेशन है उनका पता करेंगे कि वो कैसे बनाया जाता है। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, देखिए, पहला है सिंपल सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो क्या है, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल में कोई भी हिंदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए, जैसे वह दिल्ली गया, इसमें हमारी जो साउंड है लास्ट वाली आ ए ई की आ गई है।
ठीक है, इससे हमने अंदाजा लगा लिया कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो अब देखिए इसकी जो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट इसमें कौन सा काम करने वाला कौन है, वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही अपना ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब क्या है, जाना, दिल्ली गया, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वेंट टू। ऑब्जेक्ट क्या है, डेली। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे, इसकी जो फॉर्मेशन है वो सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाएंगे। ये हमारा था सिंपल सेंटेंसेस। इसी तरह हमारे जो सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस है, वो बनते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनमें क्या होता है, उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब देखिए इसका जो एग्जांपल है वो हम यहां पर कर रहे हैं। इसका जो एग्जांपल है वो यहां देखिए, जैसे वह दिल्ली गया था, वह, इसका एग्जांपल हो गया, वह दिल्ली नहीं गया। ये आगे इसकी साउंड लास्ट में ए की, तो वह दिल्ली नहीं गया, इसमें क्या आ गया, नहीं, ये नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या आएगा, अब देखिए इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो क्या होगी नेगेटिव की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डिड है, बार बार बता रहे हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी डिड है। उसके बाद में नॉट का यूज होता है, ठीक है, नोट का होता है, फिर वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारी नेगेटिव जो सेंटेंसेज हैं उसकी फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, हमने एग्जांपल ये लिख रखा है हिंदी में, तो इसका है ना क्या, कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, ही, तो उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके अंदर, एक ही है, डिड है। उसके बाद क्या है, नोट लिख देते हैं। नोट के बाद में क्या है, वर्ब क्या है इसमें, जाना। इसमें देखिए सिंपल में क्या होगा, सेकंड फॉर्म लगती है, इसमें लगेगी फर्स्ट जाना है क्या होगी, गो। उसके बाद में क्या वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट क्या है, डेली, तो यहां पर आ गया डेली। तो इसका हो गया, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं गया। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इससे आगे देखिए हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए क्या है, इंटेरोगेटिव। देखिए अब थर्ड है सेंटेंस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रश्नवाचक, जो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो उनका जो फॉर्मेशन कैसे होता है, इंटेरोगेटिव कौन सा किसी भी टेंसेस का है, उसमें सभी में हमने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, डिड पहले आता है। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में एट लास्ट क्या आता है, क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है। अब देखिए कोई भी एग्जांपल ले तो वही ले लेते हैं, क्या वह है, एग्जांपल देखिए क्या वह है, दिल्ली गया। इसमें पूछ लिया, प्रश्न पूछ रखा है, क्या वह दिल्ली गया है, क्या वह दिल्ली गया है। तो उसमें देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। पहले क्या आएगा, डिड आएगा, डिड लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, डिड ही, ठीक है। फिर क्या है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब क्या होगी इसकी, जाना, डिड ही गो टू। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डेली, गो टू डेली। फिर लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह हम इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, इंटेरोगेटिव की, नेगेटिव की और सिंपल की। अब देखिए ये तो हमारे
थे पहचान थी, सेंटेंस फॉर्मेशन थी। अब आगे जो अपने एग्जाम में आते हैं वो कैसे आते हैं? एग्जाम में अपने एक सेंटेंस दिया होता है, जैसे अपने ये दिया मिलेगा, ऐसे इसमें डैश दिया मिलेगा, तो इससे अंदाजा लगाना हमने कि ये इसमें सेंटेंस करेक्ट फॉर्म फिल कीजिए। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें आएगी क्या, वो कैसे पता चलेगा, वो रूल बताएंगे। जो जैसे हमने पिछले टेंस में हमने बताए थे, वैसे ही हम इसमें रूल बताएंगे कि अगर ये रूल आता है तो आपने आंख मीच करके ना, आंख मूंद करके आपने डिड का यूज करना है। ठीक है, वो रूल है ना, देखते हैं कौन से रूल हैं जो आपको ये बताएंगे। इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा या सिंपल पास्ट होगा। तो सिंपल पास्ट की बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। रूल नंबर फर्स्ट, अब आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, एक सेंटेंस दिया मिलेगा और उसमें ब्लैंक होगा कि उसमें बोला जाएगा कि प्लीज फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें लिखा मिलेगा। अब देखिए उसका अंदाजा लगाना कैसे, उसके लिए रूल बना रखे हैं। जहां पर भी आपको ये चीज दिखाई देती है आप वो फिल कर दें, वहां पर सिंपल पास्ट ही आएगा। देखिए yesterday, last, ago, in प्लस ईयर आता है। अगर ये चीजें आती हैं yesterday, last, ago और in प्लस ईयर आता है, तो वहां पर हम आंख मूंद करके वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपको एग्जाम में कैसे मिलेंगे? आई डैश राम यस्टरडे, आपको मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर बी मिलेगी, आपको ऐसे मिलेगी मीट। तो इसके अंदर क्या है, यस्टरडे आया हुआ है, तो हम देख लेंगे कि इसकी सेकंड फॉर्म आएगी आई मेट राम यस्टरडे। ओके, अब देखिए ऐसे ही लास्ट आता है, एगो आता है। रूल इन प्लस ईयर वाला देखिए, जैसे कोई भी पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट होता है उसमें, जैसे राजीव गांधी इन 1992, यहां पर आपको इसकी डाई फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो इसमें क्या आया हुआ है, इन आया हुआ है और ईयर आया हुआ है। ठीक है, इन और ईयर आया हुआ है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहां पर लिख देंगे डेड, राजीव गांधी डेड इन 1992। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए एगो का एग्जांपल देखिए कैसे आएगा। जैसे ये आए हैं, जैसे आई डैश इन मुंबई लास्ट मंथ, यहां पर आपको विजिट दे दिया, यहां आपको फॉर्म मिलेगी, ऐसे वर्ब की फॉर्म मिलेगी। तो इसमें क्या है, लास्ट आया हुआ है, तो यहां पर क्या कर देंगे, विजिटेड इन मुंबई लास्ट मंथ। ओके, इस तरह जो अपना ये जो फर्स्ट रूल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रूल देखिए, सेकंड रूल हो गया है। सेकंड रूल क्या है, आप देखते हैं कई सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, जैसे जहां पर व्हेन, व्हाइल, दैट आता है, इनके टू पार्ट्स होते हैं। जैसे व्हेन आ गया, एक पार्ट में अगर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। इनमें से कोई भी व्हेन, व्हाइल, दैट ये चीज आती है, एक ध्यान रहे, एक पार्ट में यदि पास्ट कंटिन्यूस है तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा।
यहां पर यदि पास्ट कंटिन्यूस है तो यहां पर क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, मीन्स सेकंड फॉर्म आएगी। एग्जांपल देखिए, जैसे आई मेट राहुल when he was going to आगरा। हाँ देखिए यहां पर क्या हुआ है, वैन के बाद दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें क्या है, जो ये वाला है यहां पर क्या आया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस आया हुआ है, तो दूसरे पार्ट में हम क्या कर देंगे, मेट सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह दैट आता है, वाइल आता है, और एक पार्ट में अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो हम आंख मूंद करके क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स मीन्स कोई भी ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और देखिए एग्जांपल ऐसे ही कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है उसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे और एग्जांपल देखिएगा, जैसे शाहजहां built द ताज। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ठीक है। ये क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट है, एक ऐतिहासिक घटना है, उसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, मींस सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे जो फोर्थ रूल है वो देखिए क्या है। फोर्थ रूल में क्या है, जो कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स जिसको हम लिंकर भी कहते हैं, जैसे नेदर, बिकॉज, बट, कोई भी लिंकर है, कनेक्टर्स हैं, उनमें अगर एक पार्ट में देखिए, उनमें एक पार्ट में यदि सेकंड फॉर्म आई हुई है, सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, अगर लिंकर आ गया तो उस सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। यदि एक पार्ट में सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरी पार्ट में भी क्या आता है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल क्या है, जैसे नेदर ले लेते हैं, नेदर ही wrote a letter nor he came। अब देखिए ये कनेक्टर लिंकर आया हुआ है, neither he came एक पार्ट में, सेंटेंस के एक पार्ट में सेकंड फॉर्म आई हुई है, राइट की रोट आई हुई है, तो इसके जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हम क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे, ठीक है। कोई भी कनेक्टर आता है, ये बात ध्यान रखना है, नेदर, नोर, बिकॉज, एदर, और इस टाइप से आता है, तो हम यदि एक भाग में सेकंड फॉर्म का यूज है तो दूसरे में भी हम किस चीज का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब देखिए जो फिफ्थ रूल है वो देखना, रूल नंबर फिफ्थ में देखिए, यदि कोई कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, कंडीशनल्स हैं मीन्स इफ वाले सेंटेंस हैं, उनमें क्या क्या चीज आती है, वुड, कुड, शुड आता है, तो उसमें एक पार्ट में इफ वाले सेंटेंस इफ आया हुआ है और इनमें से कोई आता है तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा।
ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का यूज होगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, इफ ही वर्कड हार्ड, हार्ड he would pass. If he work hard, he would pass, वह पास हो जाएगा। if आया हुआ है और इसमें would का यूज हो रखा है, एक पार्ट में would का मॉडल्स का यूज हो रखा है, would, could, should का यूज है, तो हम किसी का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें if आता है, would, could, should आता है, ये कौन से होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ पास्ट। ये पास्ट के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कोई भी पास्ट का कंडीशनल सेंटेंसेस होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। उसके साथ में हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस है वो फिनिश हो